हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अपनी एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के टेबल ग्रुप के बारे में। जी हाँ, इंसर्ट टैब का टेबल ग्रुप है ये। और इसके बारे में आज हम जानते हैं कि किस तरीके से हम टेबल ग्रुप का यूज करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, और उसमें किस तरह से हम कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये जानते हैं, और ये वीडियोस आज इसी सेक्शन पे बना हुआ है। तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए चलते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं अपने वीडियोस को। और हम पहले आ चुके हैं यहाँ पे टेबल के ग्रुप में आ चुके हैं। आपको करना क्या है, पहले आपको टेबल वन पे के ग्रुप पे ये क्लिक करना है। यहाँ पर टेबल को बनाने का एक मैनुअल तरीका जो मैं आपको फर्स्ट बता रहा हूँ वो यहाँ पे है। देखो, सबसे पहले आप देखेंगे तो ये जो आपका हॉरिजेंटल लाइन होता है इसको बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइन होता है वो होता है कॉलम। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम और एक रो लिया है। ठीक है। और इसके बाद से जैसे जैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो देखिएगा इसमें जो है कॉलम बढ़ता चला जा रहा है। अब मैं रो की बात करूंगा, यानी वर्टिकल। यहाँ पे सॉरी, ये कॉलम अभी आया है, अभी रो हमने पढ़ाया था। देखिए, ये देखिए। तो आपको फिर से बता दूं कि जो आप अगर हॉरिजेंटल आगे बढ़ते हैं ये रो होता है, और वर्टिकल आगे बढ़ेंगे तो ये होगा कॉलम। ओके। यहाँ पे मैंने एक रो एक कॉलम लिया। नेक्स्ट मैं कॉलम बढ़ा रहा हूँ, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसमें अब मैं रो के लिए यानी मैं हॉरिजॉन्टल बढ़ूंगा। इसमें एक रो, दो रो, तीन, चार, पांच और छह। इस तरीके से आप इसमें रो और कॉलम को ला सकते हो। अब आप देखिएगा तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये। अब आपको मान लो तो इसमें और रो और कॉलम बढ़ाना है, तो आपको करना क्या है, लास्ट वाले पे आपको जो आपका सेल है ना इस पे क्लिक करना है, और टैब का बटन प्रेस करना है। जी हाँ, टैब का बटन प्रेस करेंगे और फिर आगे जाएंगे। और किससे आगे जाएंगे आप, टैब से भी आगे जा सकते हैं या फॉरवर्ड एरो से भी जा सकते हैं, और फिर टैब करेंगे तो इसमें अलग से आप जो है रो एंड कॉलम बढ़ा सकते हैं। देखिए, मैं अब यहाँ पे कर रहा हूँ उसको, सिर्फ टैब का बटन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। इस तरीके से आप अपने टेबल को और बड़ा कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये तो एक पहला तरीका हुआ अपने टेबल को यानी बनाने का। दूसरा तरीका बताता हूँ, वापस इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे जाएंगे, यहाँ पर आपको इंसर्ट टेबल का एक कॉलम मिलेगा। ठीक है, एक हेडिंग मिलेगा यहाँ पे, सॉरी एक हेडिंग है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको कितने कॉलम चाहिए और कितने रो चाहिए। तो देखिए, कह रहा है कॉलम आपको 5 है, आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मुझे कॉलम जो है सिर्फ कितने चाहिए, 3 चाहिए। कॉलम मुझे कितने चाहिए, 3 चाहिए। ठीक है। और मुझे इसमें जो रो चाहिए वो कितने चाहिए, वो रो मुझे चाहिए करीबन 5। यानी वर्टिकल लेवल में मुझे 5 चाहिए और हॉरिजॉन्टल लेवल में मुझे 3 सेक्शन चाहिए। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। फिर देखिए, तो अभी क्या दिखा आपने, वर्टिकल में आपको 3 मिल गया, हॉरिजॉन्टल में आपको जो है ये आपको 5 मिल गया। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये 5 रो हो गए, और 3 आपके ये कॉलम हो गए। डन। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आने के बाद हम देखते हैं एक तरीका और क्या होता है इसमें। इसमें भी अभी बहुत कुछ सेक्शन बाकी है। कैसे, वापस इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद टेबल पे जाते हैं, टेबल के बाद हम अब आपको इसमें दिखाते हैं कुछ और भी चेंजेस हो सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 5 कॉलम और 5 रो लिया है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, पहले क्या था ना, ये ऑटो था, इसको मैं जरा सा क्या करता हूँ, इसकी साइज को मैं थोड़ा और ये क्या करता हूँ। ठीक है, ये अभी मैंने क्या किया, 1 किया है। तो देखिए क्या होगा, कस्टमाइज क्या होगा मतलब, ये देखिए आप देख रहे हैं कि पहले वाले की रो से इसकी साइज थोड़ी कम हो गई। ऑटो पे क्या होता है, 2.1 समथिंग रहता है, ठीक, 2.1 पे रहता है। ये क्या, आपने इसकी साइज को और छोटा किया। ठीक है। फिर वापस हम करते हैं। अब चूंकि इसी सेल पे ही आपको बार बार दिखाना है, तो आपको क्या करना है, आपको बस इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे टेबल लेआउट पे जाना है। और टेबल लेआउट पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, विथ। ठीक है। विथ बढ़ाना, कितना बढ़ाना है, कितना उसको रखना है, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हो। तो अब इसकी विथ को भी बढ़ाते हैं, हाइट को बढ़ाते हैं। देखो हाइट बढ़ा रहे हैं, देखो हाइट बढ़ रही है यहाँ पे। यहाँ से हाइट बढ़ा लो, और यहाँ से इसकी विथ, चौड़ाई बढ़ानी है, चौड़ाई थोड़ी बढ़ा दो। देखो ये बढ़ गई। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपने सेल में यानी जो भी आपने टेबल बनाया उसमें चेंजेस कर सकते हैं।
तो यहाँ पे क्या है ना, टेबल लेआउट पे जाके आप पर्टिकुलर किसी टेबल को एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। उसको फॉर्मेटिंग मतलब उसमें अलग अलग डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हो इसके थ्रू। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे रहेगा आपको उधर भी दिखेगा। वापस हम तो अभी एक दूसरे टेबल को बनाते हैं। टेबल बनाते हैं, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद वापस टेबल पे चलते हैं, टेबल पे जाने के बाद इंसर्ट टेबल पे आते हैं। और यहाँ पर ये आप देखोगे, ठीक है, ये ऑटो फिट था। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे थे, अभी वापस हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम इसकी 5 और 2, यानी 5 कॉलम रहेगा। 5 कॉलम का मतलब वर्टिकल लूप में 5 लिखेंगे और 2 ही कॉलम रहेंगे, 2 रो होंगे। ठीक है, 2 रो। इसको हम करते हैं और इसको थोड़ा सा और क्या करते हैं, 0.3 पे करते हैं। 0.3 का मतलब बहुत ही छोटा हो जाएगा ये। ओके, देखिए इतना छोटा हो गया, 2 रो हो गया और 5 कॉलम यहाँ पे देख रहे हैं आप। इसकी साइज को बढ़ानी है तो आप यहाँ से इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, ये बढ़ जाएगी ये, है ना। दिस इज, ये इस तरह से बढ़ जाएगी। आपको नंबर्स बढ़ाने हैं, टैप कर देंगे, देखो टैप बढ़ गया। क्लियर? इस तरीके से आपने क्या किया, इसको कस्टमाइज किया। वापस एक न्यू पेज लेते हैं। ओके, वापस यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद टेबल पे जाएंगे, टेबल पे जाने के बाद हम यहाँ पे दिस इज, देखिए अब यहाँ पे देखिए ऑटो फिट ऑफ कंटेंट्स करेंगे। ऑटो फिट कंटेंट्स में क्या होता है, बहुत ही यूजफुल है ये आप अपने अनुसार जो है इसको फिट कर सकते हैं। देखिए बहुत मजेदार है ये ऑप्शन। हम इसमें ऑटो फिट पे जाते हैं। ऑटो फिट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, ऑटो फिट का यूज क्या होता है कि इसमें आपके जो आपको ना, जो सेल है इसकी साइज बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप कंटेंट लिखते जाइए, सेल की साइज अपने आप ये बढ़ती चली जाएगी। देखिए, देख रहे हैं आप, मैं जैसे लिख रहा हूँ उसी तरह से ये क्या हो, ऑटोमेटेड ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। सेल की साइज को बढ़ा रहा है, घटा रहा है, जैसे भी है। ठीक, दिस इज, यहाँ पे इसको इतना ही रखना है। ठीक है, वापस में यहाँ पे आया, कुछ लिखा, देन यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, और यहाँ पे कुछ लिखा। तो अभी आप देख रहे हो ना कि इसमें क्या हो रहा है कि ये अपने आप को इसमें कहीं पे भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप एडजस्ट कर रहा है, जितना सेल की जरूरत है उतनी सेल की साइज को ये ले रहा है। नेक्स्ट आते हैं इस पे, दूसरा टेबल बनाते हैं। इस टेबल में वापस हम इंसर्ट चल जाते हैं, इंसर्ट पे जाके यहाँ पे आते हैं और फिर यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, दिस वन। ओके, और यानी 5 और 2 का रो है, और उसको ऑटो फिट विंडोज पे डाल देते हैं। यानी 5 और 2 का विंडोज बनाएगा ये, ओके कर देंगे। इससे क्या होगा ना, ये बाय डिफॉल्ट ये ऑटो फिट कर देगा जितनी की जरूरत है। यानी 2.1 ये लेंथ होती है इसके। भाई आपको देखना है ये कितना है, तो आप यहाँ से देख लेते हैं, लेआउट पे जाइए, और 1.25 की विथ होती है। ये विथ जो होती है 1.25 की होती है। अगर विथ को मैं छोटा करूंगा, देखो क्या होगा, देख रहे हैं विथ छोटी हो रही है, देख रहे हैं आप ऊपर नंबर देखिए, ये धीरे धीरे छोटा हो रहा है, विथ इसकी छोटी हो रही है। विथ बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, हमको 1.2 पर लेके जाना है। ये एडिट होता है, इतने पे ही आपका ये ऑटो फिट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से हाइट अगर बढ़ानी है तो क्या करेंगे, अभी जो मैंने बताया है, क्लिक करता हूँ। अगर आपको पूरे टेबल पे काम करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ये अब पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे क्लिक करिए, और इसकी हाइट को क्या कर सकते हैं आप, बढ़ा सकते हैं। पूरी की हाइट बढ़ेगी, हाइट छोटी कर सकते हैं, विथ को छोटा कर सकते हैं और विथ को बड़ा कर सकते हैं। दिस और बड़ा हुआ ये, दिस ये बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पूरे टेबल पे काम करना है तो आपको यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे इंसर्ट पे वापस चलते हैं, टेबल पे जाते हैं। अब यहाँ पे दिया है ड्रॉ टेबल। ये ड्रॉ टेबल क्या है, ये देखिए आप जैसे यहाँ पे रखेंगे तो आपको क्या करेगा, ये आपको पिक्चर्स बना के, मतलब एक पेंसिल बन जाएगा, और आपको जितने चाहिए रो एंड कॉलम, उतने रो एंड कॉलम ले लीजिए। बना दिया। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको जितने भी आपको कॉलम चाहिए उतने कॉलम आप डाल दीजिए। ठीक है, ये देखिए मैंने कॉलम इसमें डाल रहा हूँ। लेकिन क्या हो रहा है इसमें देखेंगे, क्योंकि मेरे पास ना ही यहाँ पे कोई ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि मैं दिखा सकूं कि कौन से, किसकी साइज छोटी है, किसकी साइज बड़ी है। तो क्या हो रहा है कि किसी रो की साइज कम हो रही है, किसी रो की साइज छोटी हो रही है, हो रहा है। तो ये क्या होता है कि अभी आपको जो देखने में लग रहा है वो बैलेंस्ड नहीं लग रहा है। क्यों?
क्योंकि कहीं पे रो की साइज, कहीं कॉलम की साइज ऊपर नीचे दिख रही है। इसको भी आप ऑटो फिट कर सकते हैं। टेबल लेआउट में जाएंगे। टेबल लेआउट में जाने के बाद यहाँ डिस्ट्रीब्यूट रो दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूट रो। डिस्ट्रीब्यूट रो का मतलब क्या होगा? ये सिर्फ रो को मैनेज करेगा। देखिए कर दिया, बराबर कर दिया। और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, देखिए सारे कॉलम को बराबर कर दिया। टेबल लेआउट पे जाना है, डिस्ट्रीब्यूट रो पे जाना है और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे। इससे क्या होगा? अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं इस सेक्शन को लेता हूँ तो इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे जो मेरा ये रो जा रहा है ना, देखो ऊपर चौड़ा है नीचे कम है। इसको बराबर करना है। तो अगर मैं इसको बाइट खुद से करूंगा तो हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, ऐसे नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है? अब कॉलम है ना ये, ये रो है ना, सॉरी कॉलम है, इसको कॉलम को चेंज करना है तो कॉलम को हम लोग ये और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये देखिए बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया? ये रो को क्या कर रहा है अपने आप हिसाब से? पहले देखिए ये रो कैसा था, ये देखिए ये रो देख रहे हैं कहाँ पे ऊपर चौड़ा है नीचे पतला है। आपको इस पे काम करना है, क्लिक कर दीजिए और रो वाले पे डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक कर दीजिए। देखिए अपने आप इस पूरे टेबल को बराबर कर दिया। इस तरीके से अगर आप हाथ से भी बनाते हैं, ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? लेआउट में जाकर वहां पर वापस इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब वापस इंसर्ट पे आते हैं, टेबल पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब एक चीज और देखिएगा। मैं एक दूसरा टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे, छोटा सा टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, और इसमें दो तीन ये कर देता हूँ। साइज इसकी थोड़ी सी मैं थोड़ा कम करता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे इजी रहे। साइज में इसको इंसर्ट टेबल करता हूँ। अच्छा, लेआउट से साइज को मैनेज कर देता हूँ। साइज जो विथ कम कर देता हूँ। ये देखिए मैंने विथ कम कर दिया। अब आप देख रहे हो पर्टिकुलर, अब हो क्या रहा है? पर्टिकुलर इस रो एंड कॉलम जो है ना, पहले वाले रो एंड कॉलम की साइज कम हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका कर्सर यहाँ पे है। मैं क्या चाहता हूँ? सबका एक साथ हो। तो मैं क्या करूँगा? वापस कहाँ पे जाना होगा? पूरे रो टेबल पे काम करना है तो आपको करना क्या होगा? आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, इस पे। अब आप यहाँ पे इसकी विथ जो है कम कर दीजिए। विथ को क्या करूंगा? मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम करूंगा। ऑलरेडी कम है। ये हाइट है ना, ये विथ है। देखिए विथ कम हो गई। पूरे टेबल पे काम हो रहा है ये। यहाँ पे अब आइएगा, देखिएगा यहाँ पे इंसर्ट रो अबव, यानी है ना, ये क्या कह रहा है? इंसर्ट रो अबव। अबव का मतलब क्या होगा? कि ऐसा करो कि ये जो रो इंसर्ट करोगे ना उससे ऊपर रहेगा ये। तो यहाँ पे आपने क्या किया? देखिए इसके ऊपर आ गया। अब आप क्या चाह रहे हो? देखो यहाँ दे भी रहा है कि इंसर्ट रो बिलो, यानी ऐसा इसको ऐसा इसके अंदर रो इंसर्ट करो कि ये उसके नीचे रहेगा। अब आप इसको देखो, इसके नीचे आ गया। इंसर्ट लेफ्ट कॉलम, यानी आपको अब लेफ्ट में इसके कॉलम डालना है तो इधर यानी बाएं तरफ। देखिए इधर आ गया। ये ये खुद इसके बाएं तरफ होगा। ऐसा करना है इसके राइट तरफ आ जाए तो इसके राइट तरफ आ गया। तो इस तरीके से आप इसमें और भी ज्यादा लेफ्ट राइट जो भी करना हो आप कर सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है जो सर्किट एरिया है, उसी पे मैं आपको एडिंग करके दिखा रहा हूँ। ये कह रहे हैं मर्ज सेल, तो पूरे सेल को ही मर्ज कर देगा। अगर आप सिर्फ दो सेल लेते हैं, ठीक है, दिस इज वन, दिस एंड वन, इसको मर्ज करोगे तो इन दो को मर्ज करेगा। देखो हट गया यहाँ से, देखो यहाँ से हट गया। फिर कहता क्या है यहाँ पे? स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब क्या हुआ? मैंने इसको क्लिक ये इतना एरिया लिया और मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ। और कितना दिया? नंबर ऑफ चार, हाँ इतना हो, यानी चार कॉलम चार रो को मुझे स्प्लिट कर देना है। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्या कर रहा है? इसमें चार रो और चार कॉलम अपने आप बना के दे दिया, ये स्प्लिट कर दिया। ठीक है, उसके अंदर एक रो एंड कॉलम बना के देगा। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, देखो एक दो तीन चार, चार रो चार कॉलम, एक दो तीन चार, चार कॉलम। यानी इस पूरे एरिया में जो आपने अभी किया था ना, वो आपको करके दिखाता हूँ। ये पूरा एरिया है, इसके अंदर मैं चाहता हूँ दो रो दो कॉलम आ जाए। तो मैं क्या करूंगा? इसमें स्प्लिट रो करूंगा। अब ये पूछेगा कितना? मैं चाहता हूं कि दो रो दो कॉलम, दो रो और दो कॉलम बने।
अब मैं ओके करूंगा तो देखिए इस जो ग्रे वाला एरिया दिख रहा है उसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम बनाएगा। देखिए, ठीक है, ये 2 रो दिख रहा है आपको, 1 2, 2 कॉलम, 1 2 कॉलम बना दिया इसको। इस तरीके से स्प्लिट करता है। फिर कहता है स्प्लिट टेबल, यानी टेबल को ही स्प्लिट कर दीजिए। तो हमने क्या किया, वापस हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब इस पे हम क्या करते हैं, स्प्लिट टेबल चलाते हैं। देखिए, जस्ट इसके ऊपर जितना भी था उसको क्या करिए, वो पूरा का पूरा टेबल ही क्या स्प्लिट कर दिया, खत्म कर दिया। इस तरीके से आप जो है इसके डिफरेंट पैरामीटर को यूज कर सकते हैं, डिफरेंट जो ऑप्शन है उनका यूज कर सकते हो। वापस हम इंसर्ट में चलते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर है आपको? ओके, तो हम टेबल पे वापस आते हैं और वापस हम कंट्रोल जेड करते हैं, टेबल लेआउट पे आते हैं। इस तरीके से यूज करके आप पूरी की पूरी जो भी एडिटिंग है, फॉर्मेटिंग है, आप अच्छे से कर सकते हैं। ऑटो फिट मतलब वो क्या करेगा, वो आपके अभी जो आप पीछे देखे थे ना, हर तरफ से जो अभी पीछे कर रहे थे सेम वही चीज है। ऑटो फिट का मतलब, मान लेते हैं इसके सेल को मैं थोड़ा सा, रो एंड कॉलम को थोड़ा ऊपर नीचे कर दूं, इसको ऊपर कर दिया, ठीक है, इसको मैं थोड़ा अंदर कर दूंगा। हाँ, दिस इज। अब इसको ऑटो फिट जब मैं करूंगा तो क्या करेगा, अब मुझे पूरे को ऑटो फिट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और ये ऑटो फिट चला दूंगा। विंडोज, ये विंडोज पे जाएगा, ऑटो फिट को विंडोज, यानी आपको विंडोज की चौड़ाई के देता है। ऑटो फिट कंटेंट्स का मतलब क्या हुआ, कि जो आप लिख रहे हो उसके अनुसार वो होगा। ये ऑटो फिट विंडोज पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके उतने सेल को पूरा बराबर कर देगा। देखिए पूरा बराबर कर दिया। इज इट समझ में आया कुछ आप लोगों को? ओके, तो इस तरीके से हमने अभी पहला ऑप्शन देखा है इंसर्ट में, कि आप अभी इस तरीके से अपने ये टेबल को बना सकते हो। तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत अच्छा चीज है, टूल है, इसको आप अच्छे से यूज कीजिए। ठीक है, ड्रॉ टेबल मैंने बता दिया किस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट हो गया कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको जरूर लोगों तक शेयर कीजिए।